नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। अभी तक आपने पढ़ा भारतेंदु युग के बारे में या उस युग के प्रमुख नाटककारों या उनके नाटक के बारे में। अब जिस तरह भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग की शुरुआत हुई या उनके नाम पर भारतेंदु युग चला, उसी तरह द्वितीय उत्थान के नाम से जाना जाने वाला युग द्विवेदी युग कहलाता है। कौन सा युग कहलाता है? द्विवेदी युग। ये भारतेंदु युग के बाद का समय है। अब द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग की शुरुआत हुई। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे वो बहुभाषी होने के साथ ही इतर विषयों में भी समान रुचि रखते थे और सबसे ज़्यादा तो इन्होंने व्याकरण शुद्धि पर ध्यान दिया। किस पर ध्यान दिया? व्याकरण शुद्धि पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले जो रचनाएं छपती थी उसमें व्याकरण की कई गलतियां होती थी, बट जब इनका युग आया, जब ये आए, तब इन्होंने सबसे पहले व्याकरण की शुद्धि पर ही ध्यान दिया। अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक पत्रिका का संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। और इन्होंने 1903 ईस्वी में इसका संपादन किया। किस युग में इसका संपादन किया था? 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वह हिंदी के पहले व्यवस्थित समालोचक थे। क्या थे? हिंदी के पहले व्यवस्थित समालोचक। ये आधुनिक हिंदी उन्हीं के प्रयत्नों से एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकी है। किसके प्रयत्नों से? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जिनके नाम पर ही द्विवेदी युग की शुरुआत हुई। किसके युग की शुरुआत हुई? द्विवेदी युग की। अब इसका टाइम पीरियड जो है ये 1900 से 1920 ईस्वी है। क्या है? 1900 से 1920 ईस्वी इसका टाइम पीरियड है। अब द्विवेदी युग के प्रमुख नाटककारों के बारे में या उनके नाटक के बारे में जानते हैं। अब इनके नाटककार हैं वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। इन्होंने सेनापति उदल नाम से एक ऐतिहासिक नाटक लिखा। क्या लिखा? एक ऐतिहासिक नाटक लिखा। कब लिखा? सन 1909 ईस्वी में। कब लिखा? सन 1909 ईस्वी में सेनापति उदल नाम से एक ऐतिहासिक नाटक की रचना वृंदावन लाल वर्मा ने की। इसके बाद भगवती प्रसाद जी आते हैं। इन्होंने लिखा वृद्ध विवाह। क्या लिखा? वृद्ध विवाह। तो वृद्ध विवाह जो है ये 1905 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1905 ईस्वी में लिखा गया। ये एक सामाजिक नाटक है। क्या है? सामाजिक यह एक सामाजिक नाटक की श्रेणी में आता है। इसके बाद आते हैं मिश्र बंधु। कौन आता है? मिश्र बंधु। तो मिश्र बंधु ने नेत्रोन्मीलन नामक एक सामाजिक नाटक की रचना की, जिसकी रचना सन 1915 ईस्वी में हुई।
कब हुई? सन 1915 ईस्वी में हुई। राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी। अब राधाचरण गोस्वामी जी ने श्रीदामा नामक एक पौराणिक नाटक की रचना की। श्रीदामा की रचना 1900 कहाँ थे हम? ये राधाचरण गोस्वामी जी पर। किस पर थे? राधाचरण गोस्वामी। तो राधाचरण गोस्वामी जी ने श्रीदेवी नामक एक पौराणिक नाटक की रचना की। और कब किया? सन 1904 ईस्वी में। कब किया? सन 1904 ईस्वी में। इसी तरह शिवनंदन सहाय जी ने सुदामा नाटक की रचना की। अब श्रीदामा सुदामा, अंतर सिर्फ यही है कि उसमें श्री दामा है और शिवनंदन सहाय का जो नाटक है सुदामा है। तो इसकी रचना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय जी ने सन 1909 ईस्वी में 1909 ईस्वी में एक उद्धव नामक पौराणिक नाटक की रचना की। किस नाटक की रचना की? उद्धव। इसके आते हैं बालकृष्ण जी, बालकृष्ण भट्ट जी। इन्होंने वेणु संहार नामक नाटक की रचना सन 1909 ईस्वी में किया। कब किया? सन 1909 ईस्वी में वेणु संहार नामक नाटक की रचना की, जो एक पौराणिक नाटक है। अब आते हैं बद्रीनाथ भट्ट। तो बद्रीनाथ भट्ट जी ने कुरुवर दहन नामक एक पौराणिक नाटक की रचना की, जिसकी रचना का टाइम पीरियड है सन 1912 ईस्वी। कब है? सन 1912 ईस्वी। अब बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के बेणी संहार जो नाटक था, क्या था? संस्कृत का बेणी संहार नाटक जो था, संहार नाटक जो था, उसी का हिंदी रूपांतर किया। क्या किया? हिंदी रूपांतर करके उसका नाम क्या रख दिया? कुरुवर दहन, जिसकी रचना उन्होंने सन 1912 ईस्वी में की थी। अब इसके बाद आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कृष्ण अर्जुन युद्ध की रचना की, जो कि एक पौराणिक नाटक है। और इसकी रचना सन 1918 ईस्वी में हुई है। कब हुई है? माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कृष्ण अर्जुन युद्ध नामक नाटक, जो कि एक पौराणिक नाटक है, इसकी रचना सन 1918 ईस्वी में हुई है। इसके बाद आते हैं गंगा प्रसाद गुप्त। इन्होंने वीर जयमल नामक एक ऐतिहासिक नाटक की रचना की है। ये थे त्रिवेदी युग या द्वितीय उत्थान के रचनाकारों या उनके नाटक जो थे उसके बारे में। अब त्रिवेदी युग के बारे में जब नाटक लिखा जाने लगा, तब बालकृष्ण भट्ट जी ने 1903 ईस्वी में लिखा है कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका या पारसी थिएटर है, जो दर्शकों को आशिकों मासूकों का लुत्फ हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है।